लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद अब यूपी में कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपचुनाव को लेकर जिस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो मैनपुरी से करहल की विधानसभा सीट है। जी हां, वही सीट जहां से कुछ दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था। सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव के करहल विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद सभी पार्टियों में गर्मजोशी देखने को मिल रही है। करहल विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने शिवम चौहान को मैदान में उतारा है। देखिए, करहल में उपचुनाव होना है और 2010 में भी हमारी माताजी जिला पंचायत सदस्य थी, फादर हमारी भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। तो इस बार भी वर्तमान में भी हम लोग जिला पंचायत सदस्य हैं विधानसभा करहल से। भाजपा अगर इस बार किसी छतरी पे विचार करेगी तो इन्हें दिखा देंगे चुनाव कैसे लड़ा जाता है। एक पे एक चुनाव होगा, इस बार इन्हें पता पड़ जाएगा कि युवा की ताकत क्या है। और भी लोग दावेदारी भर रहे हैं, वहीं अंजेश प्रताप सिंह भी अपनी दावेदारी भर रहे हैं, उसको कैसे देखें? देखिए, संगठन का है, संगठन क्या करता है, संगठन विचार करेगा। संगठन अगर हम इस लायक समझेगा कि हम फाइट में हैं, लड़ाई में हैं, तो टिकट देगा। और चूँकि यहाँ यादव बहुल क्षेत्र है ये करहल, छतरी में अगर विचार किया जाएगा तो हमें पूरी आशा उम्मीद है पार्टी हम पे विचार करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, करहल में बीजेपी को करनी सेना की टीम पूरा समर्थन देने को तैयार दिख रही है। राष्ट्रीय करनी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। देखिए, करनी सेना हमेशा युवाओं के सम्मान के लिए, चाहे शिवम जैसे जितने भी युवा हैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है। आज भी आपने देखा होगा, अगर नीट भर्ती परीक्षा के अंदर जो धांधली हुई है उसके लिए भी करनी सेना ने आवाज़ उठाई थी। पूरे करनी सेना परिवार आज भी जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आया है। और उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवम के परिवार का, इनके पिताजी एवं माताजी का भाजपा से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है और वर्तमान में भी वो जिला पंचायत सदस्य हैं अपने वार्ड से। और इनके पिताजी के अच्छे कार्यों को देखते हुए सर्वजन, जन न केवल क्षत्रिय बल्कि हर समाज, हर वर्ग का लोग इनके परिवार से जुड़ा हुआ है। और इनमें वो एक आशा देखता है कि ये हमारे लोकल होंगे, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं और आगे भी अगर इनको विधायक बनते हैं या इनको टिकट मिलती है तो जनता इनका साथ देने के लिए तैयार है। और उसी क्रम में करनी सेना का एक अपना हमेशा से वो रहा है कि करनी सेना जब अगर क्षत्रिय प्रत्याशी आता है, लोकल प्रत्याशी आता है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, लोकसभा चुनाव में भी आप सब बंधुओं ने देखा होगा कि करनी सेना ने किस तरीके से अपना योगदान उस चुनाव में भी दिया था। किस तरीके से भूमिका निभाने वाले करनी सेना करहल विधानसभा? करनी सेना सदैव ही सकारात्मक कार्यों में लगी रहती है और करनी सेना का ये प्रयास रहेगा, अगर युवा शक्ति को कहीं भी टिकट मिलती है, मैं केवल किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिलती है और किसी भी युवा को टिकट मिलती है तो करनी सेना युवाओं के साथ है और न्याय की लड़ाई में हमेशा न्याय के साथ है। बता दें, करहल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे। वे 4 जून को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे, जिसके बाद अखिलेश ने करहल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। भारत 24 डिजिटल डेस्क।